छात्रों, हम आपके लिए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। आत्मविश्वासी, ईमानदार, कायर और बुद्धिमान। तो देखो, इसमें असंगत कौन सा है? देखो, इसमें देखो आप, आत्मविश्वास, ईमानदार और बुद्धिमान एक जैसे हैं, तीनों सकारात्मक है, लेकिन कायरता क्या है? एक नकारात्मक है। कायरता एक नकारात्मक लक्षण है कि वो कायर है, ठीक है ना। अन्य तीनों कैसे हैं? सकारात्मक। इस चीज पर ध्यान दो। तो इसमें असंगत कौन सा है? आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान एक जैसे हैं, कायर अलग है। तो आंसर क्या है इसका? 3, कायर अलग है। समझ गए ना। अब दूसरा प्रश्न देखो। रीजन में बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की चीज है बस। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गई संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। जैसे दे रखा 33, 63, 123। तो देखो, इसमें हम देखते हैं 33, 63। यदि हमने 63 में से 33 घटाया तो कितना बच रहा है? 30, ठीक है ना। और भाई 123 में से 63 घटाया तो कितना बचा? 0, 60। इसका मतलब 30 में 2 की गुणा करें 60 आया। ये है, ऐसे ही इन्हें देखो। तो 26 में से 51 गया। तो देखो, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कितना आ रहा आपका आंसर। देखा करके। दूसरे का देखो, हम बताते हैं आपके लिए। यदि हम 48 में से 26 घटाएं, तीसरे वाले विकल्प को देखो, 48 में से 26 घटाते हैं तो कितना आया? 8 में से गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22। और 92, 92 से 48 घटाए, 8 में से 2 गए, नहीं, 12 में से 8 गया 4, ठीक है ना। यहाँ कितने रह गए? 8, 8 में से 4 गया 4, 22 का दूना आ रहा ना। 22 में 2 की गुणा करके 44 बना, जैसे 30 में 2 की गुणा करके 60 बना। तो बिल्कुल तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो 26 रेशियो 48 रेशियो 92, ठीक है। यही तो पूछ रहा था। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गई संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। जैसा इसमें दे रखा संबंध ऐसा ही इसमें है, ठीक है ना। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। समझ में आया ये? तीसरा देखिए अब। तीसरा क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।
कौन सा सही है देखो इसमें जल्दी से। पवित्र क्या है? पवित्र का अपवित्र कैसा संबंध? विलोम है ये। अरे भाई, पवित्र का विपरीत क्या है? या विलोम, उल्टा, अपवित्र, अपवित्र क्या है? अपवित्र। और इसी प्रकार बंजर का क्या होगा? बंजर का उल्टा होगा उर्वर। तो ये तीसरे वाला बिल्कुल सही है इसमें, ध्यान दें आप। ये नहीं होगा, मरुस्थल नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा, उर्वर होगा बंजर का। बंजर भूमि है तो उपजाऊ भूमि तो है उसका उल्टा, ठीक है ना। ये तो सभी जानते हो आप, इतना सरल है ये। हो गया। अगला देखो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4 पे देखो। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है, और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अलग है ये देखना है तुम्हें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ करके देखते हैं। जैसे हमने 204 में 17 से भाग लगाया, तो देखो 17 एकन 17, कितना बचा? 3, 34 हो गए। 17 दूनी 34, 12 बार कटा। इसी प्रकार पहला हो गया। दूसरे में 99 हमने 9 से भाग लगाया, कितनी बार जा रहा है? 11 जा रहा है। तीसरा विकल्प देखो, 84 में हमने 7 से भाग लगाया, 12 सत्ते 84। और चौथा देखो 132/11, 11 एकन 11, 2 बचे 22 हो, 11 दूनी 22। अब यहाँ देखो, पहली संख्या से दूसरी संख्या को में भाग लगाया हमने, विभाजित किया, तो पहला 12 आया, तीसरा भी 12 और चौथा भी 12, लेकिन ये 12 नहीं आता, ठीक है ना। क्या आया? 11। तो यही अलग है इन तीनों में, चारों में। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2। दूसरा आंसर विकल्प विकल्प बिल्कुल ठीक है। 9:99। समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं तो देखो अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम विन्यास को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो क्रम बताना है इसमें से। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम देखो, एफ तो सभी में है, चारों में, फिर एफ के बाद आर भी सभी में है। अब तीसरे नंबर पे ए देखो, तो इसका मतलब या तो ये आएगा पहले या ए आएगा, लेकिन यहाँ जी पहले आ जाएगा ना, यू बाद में आए, तो पहला फर्स्ट आएगा, पहला फर्स्ट आ गया। और यहाँ पहले नंबर पे कौन सा आया? फर्स्ट, FRAGILE। और सेकंड पे आएगा ये चौथे में, ठीक है ना, FRAUDSTER। बाकी तो उन पे है, आर भी है। अब देखो ई, देखो ई देखो, अब देखो यहाँ एफ तीसरा, फर्स्ट और चौथा आ गया ना, सेकंड और थर्ड में कौन सा पहले आएगा? एफ आर है,
डबल ई, ई एस, एस बाद में आएगा, डबल ई आएगा, तो फिर आएगा ये तीसरा वाला, FREEDOM, फ्रीडम। फिर नहीं, तीसरा नहीं है, सेकंड है ये, सेकंड। फिर इसके बाद तीसरा आएगा, क्या है, FRESHER। देखो सभी में एफ एफ है, ठीक है, फिर आर है, फिर ए है, फिर जी, जी पहले आएगा, यू बाद में आएगा, ठीक है, और ई बाद में, और इसके बाद ई के बाद क्या आता है, एस। हो गया ना ये क्रम से शब्दकोश में ABCD के अनुसार। तो पहला, और फिर चौथा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अब देखो कौन सा विकल्प सही है इसमें, फर्स्ट, नहीं ये नहीं है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, देखो तीसरे वाला ये मिला, ठीक है ना। हो गया। अब अगला देखो एक और, इस पे ध्यान दो। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। योद्धा, रेशियो, रणभूमि। देखो योद्धा क्या करता है, रणभूमि में लड़ाई करता, अपने कर्तव्य दिखाता, अपने लड़ाई की क्षमता दिखाता है युद्ध भूमि में, ठीक है ना। युद्ध, योद्धा जिस प्रकार रणभूमि में क्या करता है, लड़ाई लड़ता है, युद्ध करता है, उसी प्रकार अभिनेता रंगमंच पर क्या करता है, अभिनय करता है। देखो यहाँ लिखें, जिस प्रकार, जिस प्रकार योद्धा रणभूमि में लड़ाई, युद्ध मतलब करता है, जिस प्रकार योद्धा रणभूमि में लड़ाई करता है, युद्ध करता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार अभिनेता, अभिनेता क्या करता है, रंगमंच पर अभिनय करता है, पूरी परफॉर्मेंस दिखाता है ना, करता है। तो ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। खेल, खेल मैदान, ये तो बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है, गलत है। सिपाही, अब सेना में कर्तव्य तो दिखाता नहीं है, युद्ध भूमि में दिखाएगा या कहीं जहां भी ड्यूटी होगी उसकी। एम्पायर का क्रिकेट में कुछ नहीं, खिलाड़ी करते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही है, उत्तर पहला सही है, ठीक है ना। समझ में आया ना। अरे योद्धा रणभूमि में लड़ाई करता है, युद्ध करता है, अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करता है, जो ये हीरो हीरोइन होते हैं ना। अब छात्रों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। आगे ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। ये छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो लेकर आएंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि पेपर भी नज़दीक आने लगे हैं। अभी तक अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही।